हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आज है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। तो उसी पर्व पर हमने जगन्नाथ जी के फेवरेट डिशेस बनाए और उनकी पूजा की। क्योंकि हम रथ यात्रा में जा नहीं सकते हैं, तो हम हर साल जगन्नाथ जी की घर पर ही पूजा करते हैं। और जब भी घर में कोई पूजा होने वाली होती है ना, तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि भाई आज तो पूजा है। फिर हमने किया हवन, और हवन होने के बाद में घर में धुआं बहुत हो गया था, तो नानी ने मुझे हवन का थाली दे दिया और बोला बाहर रख के आ। तो हम चल दिए उसे बाहर रखने के लिए। उसके बाद में हमने चटाई बिछाई और हम चल दिए कथा सुनने। कथा सुनने से पहले नानी ने सारे भगवान जी को चन्नामृत चढ़ाया। चन्नामृत खिला के उसके बाद उन्होंने कथा का प्रारंभ किया। और फिर हमने जगन्नाथ जी की कथा सुनी। और एक बात बताऊं, मुझे ना कथा सुनने में भी बड़ी मज़ा आती है, क्योंकि कथा में ना भगवान जी अपने डिवोटीज से कैसे कैसे परीक्षा लेते हैं और किस तरह वो अपने दर्शन देते हैं, वो सुनने में मुझे बड़ी मज़ा आती है। मतलब किन न्यू वेज़ में वो अपने भक्तों को, अपने डिवोटीज़ को दर्शन देते हैं, मतलब हम सोच भी नहीं सकते उस तरह। फिर हमने की आरती। जगन्नाथ जी जैसी कठिन परीक्षा लेते हैं ना, उसी तरह कठिन उनकी आरती भी थी कि हमें बुक लेकर देखना पड़ा आरती। और फिर हमने आरती स्टार्ट की। आरती ख़त्म होते ही सारे भगवान जी को आरती दिखाई। उसके बाद में फिर हम सब ने भी आरती ले ली। एंड अभी आप सोच रहे होगे कि नानी ये मटके में क्या भर रही है। तो ये उनके जो भी फेवरेट डिशेस हैं जो हमने बनाए थे, पूड़ी, पुआ, गुजिया, वो सब हम उसमें मटके में भर रहे थे और उसको पलटी करके रखा जाता है। और ऐसा मानना है कि उसको पलटी करके रखने से भगवान जी वो डिश को खा लेते हैं। जिस पानी से भगवान जी को नहलाया था, उसी पानी का आशीर्वाद मानकर जगन्नाथ जी का हमने उसे अपने फेस पर और अपने मस्तिष्क पर लगाया। अब बारी बारी से सबने लगाया। उसके बाद में फिर नाना जी ने बोला कि पूरे घर में छिड़क दो। फिर हमने उस पानी को पूरे घर में छिड़का। और मुझे ना पूजा में कोई भी काम हो, वो काम करने में बड़ी मज़ा आती है। ऐसे में ना एकदम लेज़ी टाइप हूँ, लेकिन जब भी कोई पूजा का काम रहता है ना, एकदम एनर्जी आ जाती है मुझे, पता नहीं क्यों। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? कमेंट में बताएं। फिर आया सबसे मेन पार्ट, जो कि है छड़ी से 5 बार मार खाना। आप सोच रहे होंगे कि छड़ी से मार क्यों खा रहे हैं हम? क्योंकि जगन्नाथ जी की छड़ी से अगर हम 5 बार मार खाते हैं तो हमारे जो भी पाप हैं वो धुल जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो हम सब ने बारी बारी से छड़ी खाई जगन्नाथ जी की और उनका आशीर्वाद लिया। मेरा भाई छड़ी खाने के बाद इतना खुश था, बट वही छड़ी अगर ज़ोर से लगी होती तो रोने लग जाता। और इसी तरह हमने एक एक करके छड़ी खाई और जगन्नाथ जी की पूजा की। और ये ऐसा एक टाइम है जब मार खाने में मज़ा आती है, नहीं तो ऐसे घर में जब मार पड़ती तो बहुत गुस्सा आता है, बट जब भगवान की छड़ी से मार पड़ती है ना, तो सुकून मिलता है। एंड वीडियो का एंड होता है। हमने भी आशीर्वाद ले लिया है, आप भी ले लीजिए जगन्नाथ जी का आशीर्वाद। एंड तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।
और हाँ, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें।